बबलू बहुत खुशमिजाज थी और अपनी माँ के साथ खेलती कूदती रहती थी। लेकिन एक दिन वे अपनी माँ से बिछड़ गई। माँ, माँ। बबलू ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे अपनी माँ को ढूंढना होगा, उसने सोचा। बबलू मस्ती में तैर रही थी जब उसने देखा कि उसकी माँ आसपास नहीं है। वह नदी में इधर उधर तैरती रही। उसे एक लाल रंग का केकड़ा मिला जो अपने बड़े बड़े पंजों से रेत खोद रहा था। केकड़ा भाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? बबलू ने पूछा। अरे बबलू, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा है, पर तुम आगे जाओ, शायद तुम्हें वहाँ पता लगे। आगे बढ़ते हुए बबलू को एक चमकदार पीली सीप मिली। सीप दीदी, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? बबलू ने पूछा। सीप ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा है, पर तुम्हें आगे जाना चाहिए, शायद तुम्हें कोई मदद मिले। बबलू आगे बढ़ी और उसे हरी कछुआ दादी मिली जो बहुत बुद्धिमान थी। कछुआ दादी, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? बबलू ने पूछा। कछुआ दादी हंसकर बोली, अरे बबलू बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हें खोजते हुए उस नीले पत्थर के पास गई है। बबलू जल्दी जल्दी तैरकर वहां पहुंची। रास्ते में उसने देखा कि पानी में बहुत कचरा फैला हुआ है। प्लास्टिक की थैलियां और टूटी हुई बोतलें पानी में तैर रही थी। बबलू को बहुत दुख हुआ। ये किसने किया? ये तो बहुत बुरा है। बबलू ने कहा। कछुआ दादी ने समझाया, ये सब इंसानों की लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर वे ऐसे ही गंदगी फैलाते रहेंगे तो हम सबका घर खतरे में पड़ जाएगा। बबलू ने मन ही मन ठान लिया कि वह सबको समझाएगी कि पानी को साफ रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद बबलू अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी बबलू, माँ ने कहा। बबलू ने खुशी से छलांग लगाई और माँ से लिपट गई।